डर लग रहा था कि मैं उनका सामना करूंगा, तो मतलब पुलिस से डरता था क्योंकि मैं खुद नशेबाज था। तो जैसे ही डोली घर पे आई और एक पार्क था घर के बाहर ही नीचे, उस पार्क में वो पुलिस वाले खड़े हुए थे और मैं अंदर बैठा था, वो दूल्हा बन गया और पुलिस आ गई। अब भाई साहब ये समझिए, मैं तो समझ गया कि वही वाला ये जो पूछ रहे थे 4-5 दिन से, शायद इन्होंने आज का वो किसी ने बता दिया होगा कि उसकी शादी है आज। तो पुलिस वहाँ खड़ी हुई थी और जैसे ही मेरी मम्मी को पता वही थी, तो बहू को तो उतारा नहीं गाड़ी में से, तो मुझे उतारा। मैं तो अपना सारा वो पिंक कलर का वो कपड़ा और वो दूल्हे का वो सारा उतार के वहाँ रख के और बाहर, तो वो पार्क में ले गए। मैंने उनसे बताया कि मेरा तो कोई उसमें रोल दोष है नहीं। तो बहरहाल ये हुआ कि उस सारी चीज़ों को करने में मेरे को, मेरी मम्मी को, मेरी बहनों को, मेरे पूरे परिवार को, क्योंकि सब वहाँ थे, उन्हें मोटिवेट करने में पुलिस वालों को मतलब 2 घंटे लग गए। कुछ लेन देन की बात हुई। अब वो 2 घंटे तक मेरी वाइफ वहीं, मतलब इतनी बुरी सी वो चीज लगी मुझे। मेरा मतलब आत्मसम्मान इतना गिर गया, मैं अपनी नजरों में गिर गया। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की मतलब शायद मुझे लग रहा कि बहुत बढ़िया दिन होता है जब किसी की शादी होती है, बहुत खुशियाँ होती हैं। ये सब नशा ही इसकी वजह थी मेरी जिंदगी में। मतलब मैं कोई चोर नहीं था, कोई क्राइम करने वाला इंसान नहीं था, लेकिन ये जो चीजें थी, ये चीजों ने मेरा आत्मसम्मान, नहीं उनकी नहीं, मेरा आत्मसम्मान बहुत ज्यादा गिरा था, बहुत ही गिरा था। मैं इतना ज्यादा अपनी नजरों में गिर गया था कुछ घटनाओं से। एक दिन मैं नशा करता था और मैं चांदनी चौक चला गया अपने घर है हमारा, वहीं भाई रहता था बड़ा वाला। तो मैं भाई के पास चला गया और मैंने कहा चलो यहाँ मिलते हुए चले गए और खाना होगा तो खाना भी खा लेंगे। तो मैं जब वहाँ गया, सीढ़ियों पे चढ़ रहा था तो पता लग गया कि मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ से सुनने को आवाज आई कि खाना भी बंद करके रखो, नशेड़ी आ गया, बाद में खाएंगे। तो ये इतना गिर जाना नजरों में से, और मैंने सुन के भी कोई मतलब मुझे बुरा लगा, मेरा धक्का लगा मुझे कि मैं अपने परिवार से कितना प्यार करता हूँ, मुझे ऐसा लगता। और मेरे घर वाले जो मेरे भाई हैं या बहनों के साथ भी ऐसे ही होता था कि वो ये चाहते थे कि मैं उनके घर जल्दी जल्दी। मेरी बहनें मुझे इशारों में ये बात समझाती थी कि भैया घर पे मत आया करें। चाहे वो मुझे प्यार करते थे, लेकिन चूंकि मैं कई बार नशों में इतने चला जाता था कि उनको लगता था कि यार हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। मेरी बहन हो, मेरा भाई हो, उनका ये कहना कि अभी खाना बंद करके रखो। तो यहाँ से इतना आत्मसम्मान गिर जाना, आत्मविश्वास गिर जाना, और वहाँ से फिर उठना, मुझे लगता था कि यार जब मैं सेंटर में था मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत रुसवा हो चुका हूँ। मतलब मेरी आत्मा तक याद होती थी यार मैं नशा कैसे छोड़ूँ। कोई मुझे एक रास्ता बता दो, कोई एक तरीका बता दो। और जब मैं यहाँ सेंटर में आया, जब वो रास्ता मुझे मिला, वो जो मैं बॉटम हीट कर रहा था, जिससे मेरे आत्मसम्मान को, मेरे आत्मविश्वास को खत्म कर दिया था, इस कार्यक्रम में सीखने के अलावा मेरे पास दूसरी कोई चॉइस थी नहीं कि मैं बाहर जाऊँ और कुछ देखूँ ट्राई करूँ। नहीं, मैंने कहा अब यहीं से जो ईश्वर निकालेगा मेरे रास्ते, मैं उन्हीं को फॉलो करूँगा। और बस वहाँ फिर 3 महीने बाद मेरा मन लगने लगा। असली बात ये थी कि 3 महीने बाद मेरा मन लगने लग गया, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हो गया कि यार यहाँ से ही रास्ता निकलेगा, यहीं से कोई तरीका मुझे मिलेगा, प्रोग्राम मिलेगा। और वो प्रोग्राम भी मिला। उसके बाद मैंने बहुत तरक्की की,
मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाई करते हुए देखा, मेरी मम्मी ने मुझे काउंसलर बनते देखा, मेरी मम्मी ने मुझे डिप्लोमा करते हुए देखा। और जब मेरी रिकवरी 3 साल 2 महीने की थी तो मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। मैं बहुत तकलीफ में मतलब बहुत दर्द में हुआ मैं, क्योंकि अभी मैं पूरी तरीके से स्टेब्लिश नहीं हुआ था। लेकिन थैंक गॉड कि मैं 3 साल और 2 महीने की रिकवरी में था और चीज़ें फिर सही होने लगी। मैं प्रोग्राम करता रहा और तरक्की होती रही और मेरी मम्मी बहुत खुश थी। तुझसे मेरा मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ नारकोटिक्स अनोनिमस का, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रिहैब का, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने काउंसलर्स का, मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ वहाँ पर लड़के थे रिहैब में कारपेट पर। हमारे बैच में बहुत सारे लोग रिकवरी में आए क्योंकि सारे लोग पॉजिटिव हो रहे थे, एक दूसरे की मदद करते थे कि तुझे भी रिकवरी में आना है और मैं भी रिकवरी में आऊँगा। शायद दिल्ली में इससे बड़ा बैच रिकवरी में नहीं आया जो हमारा बैच था, क्योंकि वहाँ सारे लड़के एक दूसरे को मतलब नेगेटिव नहीं दे रहे थे, उससे एक दूसरे को पॉजिटिव दे रहे थे कि नहीं तू भी पेशेंस रख, मैं भी पेशेंस रखूँगा। उससे मेरी हिम्मत मतलब कई गुना बढ़ गई। तो मैं वहाँ रुका रहा और एक दूसरे को हिम्मत देते रहे। और दोस्तों उसी का नतीजा है कि मेरे 30 साल हो गए। दोस्तों आज भी मेरी बीमारी वैसी ही है, मतलब उसका मतलब वो बदला नहीं है। मुझे उसको अरेस्ट करना पड़ता है डे बाय डे के हिसाब से, एक एक दिन के हिसाब से जीना पड़ता है। आज भी मुझे मतलब अपने कार्यक्रम को याद करना होता है, प्रार्थनाएं करनी होती हैं, अपने साथियों से मिलना होता है, अपने सीनियर से जूनियर से सबसे बात करनी होती है, सबकी सुननी होती है, कुछ सुनानी होती है। अभी जैसे मैं अशोक जी को बहुत सारी कहानियाँ सुनाने थे, अखिलेश जी से बात करते हैं, तो ये कई प्रोग्राम ही जैसे मैं अखिलेश जी को कोई बात बता रहा हूँ या इनको सुन रहा हूँ या इनको बता रहा हूँ, तो ये प्रोग्राम ही करना होता है, क्योंकि ये भी प्रोग्राम है, मैं भी प्रोग्राम है, ये भी बीमारी में, मैं भी बीमारी में हूँ। तो जब तक मैं इस ग्रुप के साथ रहता हूँ, अपने सीनियर जूनियर और अपने स्पॉन्सर के साथ रहता हूँ, तब तक मुझे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। और दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूँ कि यार 30 साल एक नंबर होता है और रात से मुझे इतने सारे फ़ोन आ रहे हैं। मेरे घर पर सेलिब्रेशन हुआ, बच्चियाँ आई, एक मेरी एक शर्ट लाई, एक वाइट मेरी शर्ट लाई, एक वो लाई, वो कह रहा है इस दिन पहनना, वो इस दिन पहनना। तो ये रिकवरी को एंजॉय कर, तो आज मैं अपनी रिकवरी को एंजॉय कर रहा हूँ, इतना अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। मैं थैंक गॉड शुक्रगुजार हूँ और मैं मतलब सही में शब्दों में तो बता ही नहीं सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जितना भी मेरे पास आया तो दूसरों तक भी वो पहुँचे, उसका फ़ायदा दूसरों को भी मिले। अभी मैं अशोक को ये बोल रहा था कि अशोक जी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं अपनी आस्था व्यवस्था दूसरे तक पहुँचा, क्योंकि दूसरे तक पहुँचाने के लिए उसका बड़ा आस्था में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये गॉड ग्रेस है कि मेरे अंदर ये चीज़ें आ गई और मैंने इस कार्यक्रम की इतनी अहमियत दी कि इसने मुझे लुटाया है। मैंने कार्यक्रम को अहमियत दी, समझा, रिस्पेक्ट दी। मैं भागा नहीं। जब मैं लास्ट में रिकवरी में आया हूँ मैं भागा नहीं, मतलब एक बार मैं थॉट आया भी, मैं भागा भी, मैं घर गया भी, लेकिन दोस्तों घर बैठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। मैंने कान पकड़ लिया कि आज के बाद मेरी मम्मी मुझे छोड़ के आई रिहैब में दोबारा, और मैंने कान पकड़ लिया कि मैं नहीं भागूंगा, क्योंकि यार बाहर कुछ भी नहीं करने। और यहाँ मैं रहा, मेरा डिस्चार्ज हुआ और आगे आगे चीज़ें चली और सही में फिर तो मुझे बहुत कुछ चीज़ मिली, बहुत सारी चीज़ें। थैंक गॉड मेरी वाइफ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मेरी मम्मी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत झेला और तब भी सपोर्ट किया। इतना कुछ मतलब मैंने दर्द उनको दिए तब भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मतलब ये भगवान ही कर सकता है, उन लोगों ने मेरे साथ किया। तो आज मैं ग्रेटफुल हूँ उनका भी, ग्रेटफुल हूँ मेंबर्स का भी, और ग्रेटफुल हूँ अपने साथियों का जो आज मेरे साथ हैं। बहुत खुश हूँ दोस्तों और बहुत खुशहाल भी हूँ और सेटिस्फाइड भी हूँ, मतलब संतुष्ट भी हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। उसमें से इन्होंने जो बोला है उसमें एक मोटी बात क्या थी? सर शादी को नहीं कहते, जो शादी में जो इनका वो नहीं था कुछ भी, वे बिना वजह फंसे और जो बैठ नहीं समझ आया शायद। हाँ रिकवरी के लिए सरेंडर कर दो। हाँ तो कैसे सवाल ये है कैसे?
कैसे पता लगेगा सरेंडर हुआ? बोला इन्होंने, बताया। सर जैसे कि सर ने बताया कि जो रिकवरी में चल रहे हैं उनके साथ जुड़े रहना, तो इनकी स्पॉन्सर थे। बट इन्होंने एक बात जो बोली, हाँ बता दो। तो पॉजिटिव वाली बात है कि एक दूसरे को पॉजिटिव किया। हाँ हाँ, इन्होंने बोला ये हर बारी आ जाते थे, जब भी जाते थे तो आ जाते थे कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को सारी चीजें सेट करनी है। लेकिन जब फाइनली गए तो क्या किया था? अरे सुना नहीं क्या बताया? कि देखा जाए तो बाहर करने को कुछ भी नहीं था। खुद को ठीक करने से बड़ा कुछ है क्या? आप में से भी बहुत लोग बाहर जाते हैं, कई बार सोच के ये करूंगा वो करूंगा, कई लोग गए भी हैं, क्या हुआ कुछ? तो एक जो मोटी बात ये थी कि खुद को समय दूंगा। मैंने समय दिया और ये सच्चाई है। कुछ चीजें, सूरज है ना, पूरा दोबारा जब निकलता है तो क्या करता है? पूरे 24 घंटे लेता है। आप चाहे जल्दी चाह रहे हो, जितनी मर्जी इच्छा हो ये, लेकिन जल्दी आएगा नहीं टाइम से, क्योंकि आपकी इच्छा है, आप करना चाह रहे हो, लेकिन सूरज आ जाएगा क्या? ना, वो अपने टाइम से आएगा। तो कुछ चीजें टाइम से ही होती हैं। कुछ चीजों के लिए समय का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आत्मा जो है ना एकदम नहीं मरी थी, बहुत धीरे धीरे करके ऐसे करके मरी थी। तो जागने में भी टाइम लगेगा। वो है मोटी बात जो समझने वाली, कि एकदम से कुछ नहीं होगा। तो महत्वपूर्ण टाइम आ गया। आज जल्दी भी है। असल में हम थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज हो गए, लेट हो गए, इसलिए शायद ये भी थोड़ा जल्दी में हमें निपटाना पड़ रहा है। तो चलिए जी बताइए। आइए आप करें, आ जाओ। 30 साल का केक है ये। अगले जी कार्ड के लिए न्यू कमर्स और कोई सबसे नया यंगर ये हैं, और आप ये आगे जो अभी यंगर आए हैं लास्ट में। देखिए हमारा मकसद ये है कि इनको यहाँ का मैसेज दे। क्या मैसेज दे? कि तुम्हें कहाँ है, इन्हें कहाँ है, यहाँ पर आना है। रिकवरी के सफर इसे पूरा करना है। और मुझे ये याद रखना है कि मैं भी एक दिन ऐसे सेंटर में, और मुझे यहाँ दोबारा नहीं जाना है। ये मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना है, इस पोजीशन में, मतलब रिहैब में इलाज के लिए नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपको यहाँ। तो ये एक मकसद होता है प्रोग्राम की, खूबसूरती होती है कि हमारे न्यूकमर्स हमें ये बताते हैं कि देख लीजिए आप भी कभी। तो ये बंदा मुझे मैसेज दे रहा है कि अगर आपने नशा किया पहला तो आपकी दुर्गति होना तय है, आपका रिहैब में जाना तय है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इन सभी का कि ये न्यू कमर्स, और ये कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। अली
और ये अखिलेश अशोक जी आप भी आ जाइए ना। देखिए दोस्तों, ये मेरा पर्स है, मेरे पर्स में क्रेडिट कार्ड भी है, लाइसेंस भी है और एटीएम कार्ड भी है और आधार कार्ड भी है। आप यकीन करें कि जब मैंने नशा छोड़ने गया था मैं, तो मेरे पास एक आई कार्ड भी, और मैंने 1 साल का ये कार्ड हासिल किया। आप यकीन करें मेरी जेब में इतने सारे कार्ड आ गए, क्रेडिट कार्ड भी आ गया, एटीएम भी आ गया, आधार भी आ गया, ड्राइविंग भी आ गया। अगर ये कार्ड एक आप हासिल कर लें तो सही में ये बहुत सारे कार्ड आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। ये चमत्कारी बात है और मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। एक बार आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। परिवर्तन जिन्होंने मेरा ये बर्थडे, मतलब आपके लिए खाना पीना स्पेशल, सही में आज मैं लाकड़ा साहब का, परिवर्तन का, अखिलेश जी का, अशोक जी का, बलवीर जी, मनीषा मैडम, सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यार ये सोचा कि हमारा ये 30 साल का केक यहाँ कटना चाहिए। और मैं तो देखिए वो वाला कार्ड देख के तो मुझे बड़ा ही खुशी हो रही है दोस्तों। सही में मेरा सारा गुस्सा वो हो गया कि लेट हो रहा था और इतना सुंदर। देखिए इसमें भावनाएं लगती है, मेहनत की बात नहीं है, जो भावनाएं लगती है ना ये कार्ड बनाने में, ये सब ऑर्गेनाइज करने में, ये वाला कार्ड बनाने में इतनी मेहनत की होगी किसी लोगों ने। आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ सही में, जिन्होंने भी ये कार्ड बनाया यार, सही में बहुत आभारी हूँ परिवर्तन का और आप पूरी टीम का। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। मैं नहीं, हम कर सकते हैं। और दोस्तों मैं हर हफ्ते आपके बीच में आता हूँ, तो आज मेरा बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट हुआ। खुश नसीब हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यार इतने सारे लोगों के बीच में मेरा केक कटा और मुझे मतलब कार्ड मिला, इतना बड़ा ये गिफ्ट मिला, मुझे तोहफा मिला, मैं शुक्रगुजार हूँ। तो मेरे साथ प्रार्थना कर लें, आत्म शांति की प्रार्थना। और आज का फिर ये कार्यक्रम यहीं पर बैठा और अगले वाले दिनों सभी भाई प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति प्रार्थना। ओ